न्यूज में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया का वो नंगा सच जिसे देख के आपके गदरीले बदन में आग लग जाएगी। अबे ये प्रॉम्प्टर पे कांति शाह की स्टोरी किसने चला दी बे? तो बिना किसी लाग लपेट के शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। बंदर को दी हल्दी, उसने अपने पिछवाड़े पे मल दी। आज का मुद्दा, आखिर क्यों इस बार मानसून आया इतनी जल्दी। इस मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे अंडरग्राउंड रिपोर्टर निक लॉन्डियन। तो आइए जानते हैं उनसे मौजूदा स्थिति के बारे में। शुक्रिया आपका। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त मैं दिल्ली के एक खास इलाके में खड़ा हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे सड़क लबालब पानी से भरी पड़ी है। कपड़े भीगने के डर से लोगों ने अपनी पैंटें जांघों तक चढ़ा रखी है, इतना बुरा हाल है। और इस पानी के प्रकोप ने यातायात पर भी गहरा असर डाला है। दिल्ली की बसें बेबस हालत में बीच सड़क में खड़ी है, आप देख सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप बस में घुस के अंदर के नजारे भी हमारे दर्शकों को दिखाएं। देखिए, मैं कोई नैनीताल नहीं आया जो आपको नज़ारे दिखाऊं। ये मार्मिक तस्वीरें हैं। ठीक है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। आप ये मार्मिक तस्वीरें कृपया हमारे दर्शकों को दिखाने का कष्ट करें प्लीज। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बस के पिछले हिस्से में हूँ और आप देख सकते हैं कि पानी किस कदर भरा पड़ा है और आगे की तरफ तो इससे भी बुरा हाल है। पानी छाती पार कर चुका है। आप यकीन माने, कंडक्टर चल के नहीं तैर के लोगों के टिकटें काट रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, लगातार बारिश लगा रही है दिल्ली की वाट। अब बस कंडक्टर तैर के लोगों के टिकट रहे हैं काट। जेनिक, आगे बताइए। आगे एक तो और बड़ी खबर है, एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये महिला स्कूटी लेके घर से निकली थी पर इस झन्नाटेदार बारिश के पानी की चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों ने एनडीआरएफ की टीम को कॉल किया है क्योंकि आम आदमी के बस की बात नहीं है भाई ये केस हैंडल करना। अरे तो इतनी बारिश में किसने कहा था घर से निकलने को? सड़क पे तो ढंग से चलती नहीं इनसे स्कूटी, पानी में लेके निकल गई। जी बात आपकी बिल्कुल सही है, पर बता दें कि ये कोई एक वाकया नहीं है। आसपास के इलाकों से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पानी ने लोगों को उनकी नानी याद दिला दी है। लोगों के धंधे चौपट पड़ गए, गरीबों की सब्जियां बह गई और भी ना जाने इधर क्या क्या चल रहा है। कुल मिला के मैं इतना कहना चाहूंगा कि दिल्ली का पानी अपनी सारी रेखा पार कर चुका है। आई रिपीट, दिल्ली का पानी अपनी सारी रेखा पार कर चुका है। मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा, बात को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी अपनी नवी ताजी दुकान खोली है और मैं नहीं चाहता कि उसमें शुरुआत में ही ताला लगे। तो दिल्ली को छोड़ के अब हम चलते हैं देश के किसी अन्य इलाके की तरफ और जानते हैं वहाँ के मौजूदा हालात। निक, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर में हूँ और यहाँ अत्यंत भयानक तूफान चल रहा है। मेरे पीछे अबे तेरा ऑटो निकल गया बे। आप देख सकते हैं ऑटो मोड में चल रहा है। और बड़ी खबर, शहर के ऑटो बने आत्मनिर्भर। ये क्या आदमी है यार, ये पूरी बात नहीं बोलने देता। और आत्मनिर्भर से याद आया, यदि आपको आर्थिक तंगी है और आपकी जेब भी नंगी है तो ऐसे में घबराने वाली बात नहीं है। पेश है चिंपू चौकसी की खास किताब, पैसा कमाने के 101 तरीके। आज ही ऑर्डर करें, इसका लाभ उठाएं और खुद को आत्मनिर्भर बनाएं। चलो चलते हैं अब अपनी मेन खबर की तरफ। जेने बताइए क्या चल रहा है? जी, जब तक आप अपनी इन फनकारियों में लगे हुए थे मैं मुजफ्फरनगर से अजमेर पहुंच गया और इस वक्त मैं जिस इलाके में हूं यहां पानी इकट्ठा होने की वजह से सड़कों पर जगह जगह हो रहे गड्ढे लोगों को नजर नहीं आ रहे, जिसके चलते इन गड्ढों पर गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। अरे तेरा तो देखा आपने, मेरे कहते के साथ ही इधर कांड भी हो गया। और ये कोई एक मामला नहीं है, अलग अलग इलाकों से ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। कल ही एक अबोध बालक फोन देखते देखते सड़क पे चल रहा था कि तभी वो इन गड्ढों की भेंट चढ़ गया। ये तो सीधा पाताल में चला गया। ये तो कुछ भी नहीं है, अब से कुछ देर पहले तो हमने कानून को भी गड्ढे में गिरते देखा है। अरे भाई, ये कोई पुलिस को फोन करो यार, यहाँ पुलिस ही फंस गई है। जी, हमने 100 नंबर पे कॉल किया था पर उन्होंने कहा ये 108 का मामला है, आप उधर जाके बात करें। वाह, ये तो हद ही हो गई शराफत की। ये मामला इतना गंभीर है, इस पर चाहिए कि ढंग से कार्रवाई हो। जी, कार्रवाई का तो पता नहीं पर लापरवाही साफ नजर आ रही है। इधर कुछ देर बारिश हुई नहीं कि पूरी रोडें ही गायब हो गई, नालियां बजबजाने लगी, लोगों का आवन जावन सब लुल्लु पड़ गया।
और कई जगह तो अब ये स्थिति आन पड़ी है कि लोगों ने अब गाड़ियां छोड़ के बैरिकेड पे यात्रा करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ब्रेकिंग न्यूज, बताइए अब क्या दिन आने लगे हैं, लोग गाड़ियां छोड़ के पुलिस बैरिकेड से जाने लगे हैं। ये तो एक्स्ट्रा हद हो गई भाई। आखिर हमें कहीं से कुछ अच्छी खबर भी सुनने को मिलेगी कि नहीं? जी, अच्छी खबर भी हमारे पास आ रही है। आजकल के इस ड्रम और कुकर के जमाने में आप देखें, आपको ऐसा सच्चा प्यार देखने को कहीं नहीं मिलेगा। मर्दों के संबंध में तो अब तक ऐसा कहा ही जाता था, पर अब औरतों के संबंध में भी ये जरूर कहा जाएगा कि वो औरत ही क्या जो अपने पसंदीदा मर्द के नखरे ना उठाए। नखरे छोड़ो, इसने तो पूरा का पूरा मर्द ही उठा लिया। इसके अलावा देश के कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहां बारिश का ऐसा भयावह प्रकोप नहीं रहा। रिमझिम बारिश में जहां एक तरफ लड़कियां थिरकती नजर आईं, तो वहीं लड़कों ने बारिश में क्रिकेट खेल के इसका लुत्फ उठाया। एक और अच्छी खबर आपकी नज़र कर रहा हूँ। यहाँ कुछ स्कूली छात्राएं स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, पर स्कूल था नदिया के पार, मतलब कि इस रोड के पार। लेकिन बारिश का पानी इनके रास्ते की बाधा बना हुआ था। ऐसे में एक भले जेसीबी ड्राइवर ने इनकी मदद की और इनको इनके गंतव्य स्थान यानी कि इनके स्कूल तक पहुंचाया। वाह जी वाह, यानी अब जेसीबी सिर्फ कचरा नहीं, देश का भविष्य भी उठा रहा है। जी बिल्कुल, आपने एकदम खरी बात कही है। लेकिन इस वाकये के बाद लौंडा समाज में काफी गुस्से का माहौल है। लौंडों का कहना है कि लड़कियां थी इसलिए जेसीबी ने मदद की, वरना हम लौंडे दिन भर आलू बैगन की तरह इधर उधर पड़े रहते हैं, हमारी मदद को कोई नहीं आता। इसलिए अब लौंडों का समुदाय बागी और बेबाक हो चुका है और अब वो अपने गद्दे बिस्तरे लेके सड़कों पे उतर आए हैं। आप देख सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, देश में एक तरफ लोग बढ़ती बारिश की वजह से डर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये लौंडे मजे से सड़कों पे राफ्टिंग कर रहे हैं। बताइए अब इस पे मैं क्या रिएक्शन दूं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। जी, ये रिएक्शन का कंफ्यूजन तो बना ही रहेगा। फिलहाल अगली रोचक खबर आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद डॉगेज समुदाय में भी खुशी की लहर दौड़ उठी है, जिसके बाद उन्होंने पूरे शहर में उछल कूद के इसका जश्न भी मनाया। चलो आखिर कुत्तों का भी दिन आ ही गया, सुप्रीम कोर्ट को उनके आगे झुकना ही पड़ा। जी बिल्कुल, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बोला है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और यदि आपको बवासीर का पक्का इलाज चाहिए तो आज ही आइए बबलू बवासीर खाने में। पुराने से पुराना बवासीर बिना किसी चीर फाड़ के मात्र एक सुई में जड़ से खत्म किया जाएगा। बिना ऑपरेशन, सस्ता इलाज, 1 घंटे में छुट्टी और जीवन भर की गारंटी है। अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ और जानते हैं देश के ताजा हालात। जी निक, बताइए क्या नई खबर है आपके पास? जी, खबर की तलाश में मैं निकला था, तभी मुझे शादी का टेंट नजर आ गया और मैं इधर मुफ्त का खाने आ गया। पर यहाँ भी बारिश ने पीछा नहीं छोड़ा। इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है कि टेंट के अंदर तक पानी बरस रहा है। लोग कुर्सी की छतरी बना के खड़े हैं और जिन्हें कुर्सी नहीं मिली उन्होंने टेबल से काम चला लिया। आप देख सकते हैं। पर इस परिस्थिति में भी सलाम है ऐसे लोगों को जो खाना नहीं छोड़ते। 51 रुपए का शगुन चढ़ाते हैं और साला पूरे आइटम से उठ के जाते हैं। यह तो हर जगह का हाल है। खाने पीने के मामले में अच्छों की नियत डोल जाती है। खैर इन बातों को छोड़ो निक, और कुछ ऐसा रापचंडो सुनाओ जिसको सुनकर हमारे दर्शकों का मन टन्ना जाए। जी बिल्कुल, अब मैं खबरों में आगे बात करूंगा। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से भी ज्यादा तेजी से बढ़ते हमारे देश में कंटेंट क्रिएटर्स की। एक तरफ जहां बढ़ती बारिश ने लोगों के हौसलों को गिराया, वहीं दूसरी तरफ कंटेंट क्रिएटर्स ने इसका जम के फायदा उठाया और इस आपदा को अवसर बनाया। पेश है पहली झलक। ऐसा लग रहा है जैसे नाली के पानी में सड़ी हुई लौकी बह रही है। जी, मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ। मेरे मन में भी कुछ ऐसा ही विचार आया था, पर आप यकीन माने यहाँ के स्थानीय लोग इन्हें प्यार से बटरफ्लाई के नाम से संबोधित करते हैं। बटरफ्लाई? ये गटर के पानी को स्विमिंग पूल का पानी समझ के ना रही है। ये बटरफ्लाई नहीं गटरफ्लाई है। अब इससे पहले कि आप इनकी शान में और कसीदे पड़े, हम चलते हैं अगले कंटेंट क्रिएटर के पास। भाई आज एक बात तो क्लियर हो गई, मोबाइल सबके पास नहीं होना चाहिए।
मतलब फेमस होने के लिए कुछ भी? कुछ भी? वो मैडम उधर बटरफ्लाई बनी हुई है और ये इधर मरमेड बनी हुई है। ये चल क्या रहा जमाने में? जमाने में तो अभी पानी का हाहाकार ही चल रहा है। एक तरफ गाड़ियों पे गाड़ियां बही जा रही हैं, तो दूसरी तरफ इंसान भी सांप, मेंढक और कीड़ों के माफिक बहे जा रहे हैं। इस पर मैं एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात करना चाहूँगा। मेरी कुछ दिल जले आशिकों से बात हुई। उनका कहना था कि अगर जब हर कोई पानी में बह ही जा रहा है तो काश मेरी वाली भी अगर बहकर मेरे पास आ जाए तो बाई गॉड ये मानसून हमारा सफल हो जाए। ये सब जरूर सैयारा देखे हुए लौंडे होंगे। फिलहाल तो देखने वाली हालत शहरों की है। अजाब बन के बारिश इस कदर बरस रही है कि शहरों के शहर अब वाटर पार्क बनते जा रहे हैं। और सरकार द्वारा जो जनता को सपने दिखाए गए थे हर घर पानी योजना के, तो बता दें कि अब हर घर पानी पहुंच ही गया। वादे की पक्की निकली सरकार। कुछ लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखें लोग कैसे पानी में डूबे हुए हैं। एक वक्त था जब शहर में पानी की समस्या थी, पर अब पानी ने ही शहर में समस्या खड़ी कर दी है। लोगों का कहना है कि लगता है सरकार हमें डुबा डुबा के मारना चाहती है। हमने पानी मांगा था, समंदर नहीं। नेक आप ये कौन सी जगह पे हैं? पहले हमें बताएं। जी मैं शाहदरा में हूँ। ब्रेकिंग न्यूज! शाहदरा बना सहस्त्रधारा। पानी की वजह से लोगों का बड़ा पारा। अब सरकार को देना होगा जवाब, नहीं है कोई और चारा। जीनिक, क्या कहना है इस पर सरकार का? जी मेरी स्थानीय क्षेत्र के कुछ खास मंत्रियों से बात हुई। उन्होंने अपने बचाव में कहा कि सिर्फ सड़कें बनाना हमारा मकसद नहीं, बारिश आने पर आप स्विमिंग पूल का भी आनंद ले सके, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। भी हम सच्ची कॉमेडी तो ये लोग कर रहे हैं भाई। वाह, क्या बात कही है, क्या बात कही है। इतनी सी भी शर्म नहीं आती। इसके अलावा विकास की भी जो बातें की थी सरकार ने, तो बता दें कि विकास की गंगा भी अब द्वार तक पहुंच चुकी है। चारों तरफ भ्रष्टाचार की लहरें फैल चुकी हैं। क्या दिल्ली, क्या मुंबई, क्या कलकत्ता, देश के सभी शहर इस वक्त यूरोप के किसी शहरों से कम नहीं लग रहे। आखिर कौन देगा इनका जवाब? कौन देगा? बता तुम्हारी ऐसी की हमारे संवाददाता थोड़ा जज्बाती हो गए हैं, जो कि इस परिस्थिति में होना बनता भी है। पर ये सवाल हम जनता पे छोड़ देते हैं, वो खुद फैसला कर लेंगे। और अभी बहुत हो गया, शो को यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ अगले शो में। तब तक के लिए अब जाओ ना यार।